कृष्णा दीदी, एक प्रश्न है। गुरु की कृपा से ठाकुर जी की कृपा कैसे प्राप्त होती है? श्री श्री गुरु गौरांग जातः। गुरु या भगवान में से किसकी कृपा अधिक है? गुरु की कृपा होने पर ही भगवान की कृपा लाभ हो सकती है। भगवान कृपा करके सद्गुरु से मिलाते हैं और सद्गुरु कृपा करके भगवान के पास पहुंचाते हैं। ये कहा गया, प्रथमं तो गुरु पूज्य ततश्चैवमर्चनं कुर्वन् सिद्धिमवाप्नोति अन्यथा निष्फलं भवेत्। इसका अर्थ है कि पहले गुरु को पूजो, उसके बाद मेरा अर्चन करो। यदि उसका उल्टा किया तो सब कुछ निष्फल हो जाएगा। श्यामानंद प्रभु का दृष्टांत इसके अंदर आता है कि गुरु की कृपा से कैसे भगवत कृपा लाभ करना संभव है। राधा श्याम सुंदर मंदिर जहाँ पर अभी है, इसे पहले झाड़ू मंडल कहा जाता था। यहाँ पर एक दुखी कृष्णदास थे जो हृदय चैतन्य जी के शिष्य थे। हृदय चैतन्य प्रभु सखे भाव के भक्त हैं, उनका कृष्ण के साथ सखा भाव है और वो अपने शिष्य जिनका मंजरी भाव था या सखी भाव था, उनको और अधिक शिक्षा देने में समर्थ नहीं थे। तो उन्होंने उन्हें जीव गोस्वामी के पास भेज दिया कि ये सखी भाव या मंजरी भाव में आपको शिक्षा देंगे, तो आप उनके पास चले जाइए। जब दुखी कृष्णदास जी जीव गोस्वामी जी के पास आए तो उन्होंने ये कहा कि अब तुम इस झाड़ू मंडल में हर दिन झाड़ू लगाना और अगर तुम्हें कोई वस्तु यहाँ पर मिल जाए तो ये कहना कि जिसकी है मैं उसी को दूंगा। कुछ दिन बाद झाड़ू लगाते लगाते उन्हें एक नुपुर मिला, तो दो लड़कियाँ आईं और कहने लगी कि बाबा बाबा तुम्हें यहाँ पर कुछ मिला? तो वो कहने लगे कि हाँ मुझे एक नुपुर मिला है। तो कहने लगी हमारी सखी का है, खो गया था, तो अब आप उसे दे दो। तो उन्होंने कहा कि नहीं, उसको ही दूंगा जिसका ये है, उसको लेकर आओ। तो तब वो कहने लगी कि बाबा तुम लड़कियों का दर्शन करना चाहते हो, ये कैसा भजन करते हो? तो उन्होंने कहा नहीं, मेरे गुरुजी ने कहा है कि जिसकी वस्तु है उसी के हाथ में देना। उसने राधा जी से जाकर कहा, वो ललिता विशाखा जी थी, कि वो कह रहे हैं कि आप जाएंगी तभी वो देंगे। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, उनको बोलो आंखों पे काली पट्टी बांध कर रखें, मैं जाकर उनसे वो नुपुर ले लूँगी। तो तब उन्होंने जाकर कहा कि आपको काली पट्टी लगा कर रखना होगा, आप उनके दर्शन नहीं कर पाएंगे। तब वो उस कंडीशन पे आपसे आकर नुपुर ले लेंगी। तो उन्होंने कहा ठीक है, दुखी कृष्णदास जी ने कि वो इसी तरह से आ जाए। तो जब वो उन्होंने काली पट्टी पहन ली, राधा जी ललिता विशाखा जी के साथ आईं, तो उन्होंने कहा कि अब मेरी आराध्या देवी किशोरी जी जब आ गई हैं तो उनके चरणों में नुपुर मैं खुद अपने हाथों से पहनाना चाहता हूँ। तब वो दोनों कहने लगी कि बाबा जितना हमने सोचा था तुम तो उससे ज़्यादा निकले, पहले दर्शन के लिए कहा और अब स्पर्श करना चाहते हो। तो वो कहने लगे कि मैं तो जानता हूँ कि ये ठाकुरानी जी हैं, इसीलिए जब वो कृपा करके आ ही गई हैं तो पूर्ण कृपा कर दें। तब राधा जी ने कृपा करके उनके आंखों की पट्टी खुलवा दी, उनको दर्शन दिए और स्वयं अपने चरणों के नुपुर की छाप उनके मस्तक पर देकर उनका नाम उस दिन से श्यामानंद प्रभु रख दिया। पहले था दुखी कृष्णदास और अब क्या बन गए? श्यामा या राधा रानी को आनंद देने वाले बन गए। तो इस तरह से ये देखा जाता है कि हृदय चैतन्य जी और जीव गोस्वामी जी की कृपा से वो स्वयं राधा रानी की कृपा लाभ करने में सक्षम हुए। ये कहा गया कि कृष्ण कृपा या भगवान की कृपा भक्त कृपा की अनुगामिनी है। इसीलिए इस समय हमारा प्रयोजन साधु संग का ही अधिक है। भागवत में भी हर जगह ये कहा गया कि साधु संग ही चाहिए हमें। रसिक तत्वज्ञ वैष्णवों का संग हमें सब कुछ प्रदान कर सकता है, भगवान की कृपा को हमारे प्रति आकर्षित कर सकता है। हरे कृष्ण।